एक सीट की लड़ाई अब जो है वो सियासत गरमाता नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के तमाम वो सांसद और प्रदेश के नेता जो हैं वो अब कहीं न कहीं शिवम सोनकर से मिलने आ चुके हैं। इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष सुजीत सिंह यादव जी, जो कि लक्कड़ पहलवान के नाम से जाने जाते हैं। एक सीट की लड़ाई कहा जा रहा है, सियासत गरमाता नजर आ रहा है, पॉलिटिकली वे में इसको देखा जा रहा है। ये देखिए, तानाशाही सरकार है और तानाशाही यहाँ अब BHU के कर्मचारी वाइस चांसलर से ले लीजिए कि एक दलित परिवार के लिए एक धोखा, एक छल। जो अच्छा बच्चा पढ़ने वाला हो, अपने मेहनत से पढ़ रहा हो, गांव में मड़ई में दिया जला के पढ़ रहा हो, तो उस परिवार को भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी और यहाँ के कर्मचारियों को ये पसंद नहीं है। जो पूरे हिंदुस्तान में दूसरा रंग लाया है, तो उस बच्चे को नहीं, उसके जगह पर दूसरी नियुक्ति किया है। तो एक तरह से देखिए कि तानाशाही है। घोर हम लोग निंदा करते हैं कि ऐसे और ये दलित परिवार के लिए समाजवादी परिवार, माननीय हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी और समाजवादी परिवार पूरे वाराणसी का, इस लड़ाई के साथ हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर आज एक डेलीगेट माननीय हमारे वीरेंद्र सिंह संसद जी और विधायक MLC अशोक सिन्हा साहब, मैं हम सारे लोग आए हुए हैं कि इस लड़ाई को जैसे भी होगा हम लोग लड़ेंगे। क्या लगता है, महामना की बगिया कही जाती है और यहाँ शिक्षा की लड़ाई लड़ी जा रही है, प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र भी है। देखिए, ये बुद्धिजीवियों का अखाड़ा था बनारस, लेकिन हमको लग रहा है कि अब वो बुद्धिजीवी अब यहीं रह गए। एक तरह के आपका हक के साथ आपका हक छीना जा रहा है जबरन। जहाँ ये देख लीजिए, यही कभी बचो बीर बाबा पहलवान जगह जो नाम था कि आज उनके साथ चलते थे, तो ईमानदारी जहाँ था आज, लेकिन आज ये बेईमानी पा चुके हैं। बेईमानी पे सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार और खुलेआम यहाँ के वाइस चांसलर खुलेआम गुंडई कर रहे हैं। आप लोग की तरफ से समाजवादी पार्टी की पूरी दल आ चुकी है, चाहे वो सांसद की बात कर ली जाए, चाहे वो जिला अध्यक्ष की बात, प्रदेश अध्यक्ष की बात, किस तरह से शिवम को अब सपोर्ट किया जा रहा है। आज करीब माना जा रहा है कि 11वां से 12वां दिन है और बच्चा कड़ाके की धूप में धरने पर बैठा हुआ है। शिवम के साथ पूरी समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग कंधा से कंधा मिलाकर लड़ने को तैयार हैं। चाहे जैसे उसको न्याय मिलेंगे और समाजवादी परिवार उसको जरूर न्याय दिलाएंगे। बिल्कुल, तो देखिए, सुजीत यादव लक्कड़ पहलवान जो कि समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, वो पूरी तरीके से कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो समर्थन है वो पूर्ण रूप से जो शिवम सोनकर है, जो PhD की एक सीट के लिए लड़ाई लड़ रहा है, उसके लिए पूरी तरह से सपोर्ट किया जाएगा। महामना की बगिया में छात्र जो है वो धरना दे रहा है, उनसे मिलने के लिए उनके समर्थन में चंदौली के सांसद वीरेंद्र सिंह जी भी आ चुके हैं। अब वीरेंद्र जी, कहा जा रहा है कि महामना की बगिया कही जाती है और यहाँ एक सीट की लड़ाई, और ये भी कहा जा रहा है कि अब राजनीतिक दलों की लड़ाई चालू हो गई। देखिए, ये एक सीट की लड़ाई नहीं है, ये गरीब के हक की लड़ाई है। वो 1 सीट हो, 10 सीट हो, 50 सीट हो। जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने शिक्षा में गरीबों को उत्थान के लिए, उनके बच्चों को अवसर देने के लिए जब उन्होंने आरक्षण लागू किया, तो केवल नौकरी में ही आरक्षण नहीं हुआ है, वो उनके हर हकूक में है, एडमिशन में है, पढ़ाई में है, चाहे मेडिकल की पढ़ाई हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो, और जितने भी शिक्षा जगत हो, चाहे किसी भी संस्थान में, केंद्रीय हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश की संस्थान हो, चाहे किसी भी प्रदेश की संस्थान हो, वो सब में जो आरक्षण का प्राविधान है वो हक पाने के हकदार हैं। और उसको जो भारतीय जनता जब उस पर डाका डालती है, तब ये आंदोलन का अवसर आता है, और उसी की कड़ी में शिवम सोनकर जो है आज जो है यहाँ धरने पर बैठा हुआ है। और PDA की बात समाजवादी पार्टी करती है, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, पिछड़ा दलित बैठा हुआ है छात्र पे। महामना की बगिया में कितनी बड़ी बातें होंगी, क्योंकि शिक्षा की लड़ाई बताई जा रही है। अब आपने देखा होगा लोकसभा में कि जब भी मैं महामना काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बात उठाता हूँ, तो नाम आते ही जैसे लग जाता है कि अलर्ट हो जाती है पूरी लोकसभा, फिर घंटी बजाने लगते हैं। 3 मिनट का टाइम 1 मिनट कर दिया जाता है, 30 सेकंड कर दिया जाता है, क्योंकि हम मुद्दे को उठाते हैं यहाँ पे कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं है, यहाँ पे जो है दवाइयों की खरीद में, मशीनों की खरीद में, यहाँ के डेवलपमेंट में जो एकल व्यवस्था केवल VC के द्वारा अपने लोगों को बंदरबाट करने के लिए की गई है, उस मुद्दे को जब देश सुनेगा तो भारतीय जनता पार्टी की थू-थू करेगा, इसलिए मेरी आवाज़ को वहाँ दबाई जाती है। लेकिन ये आपका भाई, ये काशी का है, हमारे प्रधानमंत्री जी मौसेरे भाई हैं, हम उनका आधा हिस्सेदार हैं,
इसलिए उनसे दबने वाले में हम नहीं हैं। ये कहा जा रहा है, अंतिम सवाल लेंगे कि वाइस चांसलर के न होने के वजह से ये ऐसी जो चीज़ें आ रही हैं वो देखने को मिला है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है, दलित परिवार का बच्चा आता है, 10 से 12वां दिन हो गया है, वो कड़ाके के धूप में धरना दे रहा है, वो भी महामना की बगिया में। अगला कदम आप लोग का क्या होगा, किस तरह से समर्थन देने वाली समाज? संवैधानिक तरीके से जितना भी मदद हो सकेगा, और मदद करने की ही नियत से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 3-3, 4-4 जो है संसद सदस्य को, हमारे एमएलसी को, हमारे अध्यक्ष हैं पार्टी के, हमारे जिला अध्यक्ष जी के नेतृत्व में सबको भेजा है कि आप उसकी बातें सुनिए। उसकी पूरी बात मैंने ले लिया है, जाकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को रिपोर्ट दूंगा और वहाँ कहूँगा उनसे कि उसके साथ न्याय हो सके, उसकी आवाज़ सदन के अंदर जो है उठाई जाए। और एक सांसदों का प्रतिनिधिमंडल, वो शिक्षा मंत्री से भी समय लेंगे, वहाँ जा कर के इसकी बात उठाएंगे और इसको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग की बातें नहीं सुनी जाती है तो अगला कदम क्या होगा? क्या अखिलेश यादव तक बातें पहुंची हैं? क्या अखिलेश यादव की भी इनसे बातें हुई? कि मैं पहुंचाने जा रहा हूं, पहुंची है तभी तो हम आए हैं। वो उनके पहले दिन से संज्ञान में है, उन्होंने ट्वीट भी किया था और हम लोगों को भेजा है, तो संज्ञान में है तभी ने। आरोप ये लगाया जा रहा है कि छात्र की राजनीति है और पॉलिटिकल लोग जो है वो अपनी राजनीति सेकने के लिए अब शिवम सोनकर से संपर्क। छात्र हमारे देश का नागरिक नहीं है, छात्र हमारे समाज का हिस्सेदार नहीं है। वो सोनकर है तो इसलिए उसका हक नहीं बनता है, तो हम काहे के लिए सांसद हैं? अगर हम किसी कमज़ोर व्यक्ति को जो है न्याय नहीं दिला सकते, उसकी हक और हिस्सेदारी नहीं दिला सकते, हम तो काहे के सांसद हैं? हम तो अपनी भूमिका निभाएंगे, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी शासन सत्ता में है, वो चाहे जो सजा दे, हम मंजूर हैं। तो देखिए वीरेंद्र सिंह जी हैं जो कि सीधी तौर पे शिवम सोनकर के समर्थन में उतरे थे और उनके साथ ही साथ वो तमाम समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता, चाहे वो जौनपुर के प्रदेश अध्यक्ष, वो जिला अध्यक्ष की बात कर ली जाए, चाहे वो वाराणसी के जिला अध्यक्ष की बात कर ली जाए, चाहे वो युवा सभा की बात कर ली जाए, वो तमाम समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अब बीएचयू के प्रांगण में आए, महामना की बगिया में जो शिवम सोनकर धरना दे रहे हैं उनके समर्थन में उतरे और सीधी तौर पर ये कहा गया कि पूरा समर्थन समाजवादी पार्टी की तरफ से किया जाएगा, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की कितनी भी कड़ाई की सरकार हो, लेकिन शिवम सोनकर की जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट करने का प्रयास वो समाजवादी पार्टी के लोग करते नजर आएंगे। वहीं पीडीए पे अगर सवाल किया गया तो कहा गया कि पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक समाज के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से पीडीए समर्थन करेगा शिवम सोनकर का, और सीधी तौर पे शिवम सोनकर के समर्थन में बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं अब उतरती नजर आ रही है। देखना ये दिलचस्प होगा कि कहानी अब कहाँ तक जाती है। ये भी कहा जा रहा है कि अमूमन 10 से 12 दिन की वो जो यहाँ पे धरना दे रहे हैं शिवम सोनकर, उसमें लगातार समाजवादियों की संख्या जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन वही सवाल ये भी खड़े हो रहे हैं कि क्या अब एक शिक्षा की जो राजनीति जो कन्वर्टेड होते नजर आ रहे हैं, क्या शिक्षा की धरना अब राजनीति में तो नहीं कन्वर्ट होती जा रही है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके से गरीब समाज के लोगों के होनहार बच्चों का शोषण करती है और पूरे देश में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय ही नहीं, पूरे देश में गरीबों के आरक्षण को छीन करके लोग अपने लोगों को जो है वो पोस्ट सौंपने का काम कर रहे हैं। उसी की श्रेणी में आज शिवम सोनकर जो हमारा होनहार बालक है, वो मेरिट में होते हुए भी साजिश के तहत ये लोग उसकी नियुक्ति नहीं कर रहे हैं। दूसरा, ये साजिश लगातार हो रही है। 10 सीट खाली है, 10 सीट खाली है और उस 10 सीट का अगर खाली है तो ये लोग साजिश के तहत 10 का एक साथ नहीं निकालते हैं, क्योंकि 10 का सीट निकालेंगे तो उन्हें आरक्षण देना पड़ेगा। इसलिए आरक्षण लूटने के लिए, आरक्षण की सीट लूटने के लिए वो एक 2 सीट का विज्ञापन करते हैं ताकि गरीब समाज के होनहार बच्चों को मौका न मिल सके। और इसको साजिश के तहत सारे यूनिवर्सिटी देश की, चाहे वो काशी हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे यादव यूनिवर्सिटी हो, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जितने भी देश के जो है प्रदेशों में जो सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, चाहे प्रदेश की यूनिवर्सिटियां हैं, सब पे आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं और वो आरएसएस के एजेंडा के रूप में वो गरीबों का शोषण करते हैं। नारा तो लगाते हैं कि हम गरीबों की मदद करते हैं, तो क्या गरीब केवल 5 किलो अनाज का हकदार है? वो किसी पद के लायक नहीं है।
मैं आह्वान करता हूं सभी साथियों को, गरीब साथियों को, कि वो एकजुट हो, सामने आए और अपने बच्चों के हक की लड़ाई को लड़े। नहीं लड़ेंगे तो इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी उन्हें समाप्त कर देगी और उनके सारे अधिकार छीन लेगी। छात्र के हिसाब के लिए कहां तक जाएगी सभा? अभी मैं जा रहा हूं प्रॉक्टर से मिलने के लिए, जो इंचार्ज हैं, और मिल करके उनसे कहूंगा कि अभी समय है, आप इसको जो है सुधार लीजिए। अगर वो मेरी बात मान जाते हैं तो ठीक, नहीं तो 2 तारीख के बाद जब फिर से सदन खुलेगा तो इस मुद्दे को हम 0 आवर से लेकर के हम 193 में और जहां तक चलेगा काम रोको प्रस्ताव भी ला करके हम इस सदन के अंदर इस होनहार बच्चे के हक की लड़ाई को हम आगे करेंगे। यहाँ पे बातचीत हुई छात्र से, तो माननीय अखिलेश यादव जी से क्या बातचीत, क्या आपने बताया? अभी जाएंगे तो पूरी रिपोर्ट हम रखेंगे कि गरीब समाज के लोगों के हित के लिए जो पीडीए आपने बनाया है, वो पीडीए का एक साथी आज धरने पर 10 दिन से बैठा हुआ है। हम लोग उसकी लड़ाई सदन में एक बार उठाए हैं। चंद्रशेखर आज़ाद मेरा साथी है, वो उसने उठाया, मैंने भी वहाँ पे दिया था। क्योंकि एक विषय एक ही बार उठ सकता है, उसको मौका पहले मिल गया तो उसने उठाया इस बात को। लेकिन हम अब 2 तारीख के बाद फिर इस मुद्दे को उठाएंगे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इस मुद्दे पर बल देने के लिए और न्याय दिलाने के लिए कहेंगे। सांसद जी, सुगंध और दुर्गंध की जिस तरह से बात चल रही है और युवाओं के रोजगार और युवाओं को एडमिशन को लेकर जिस तरह से बात, क्या इस तरह की युवाओं के रोजगार या एडमिशन स्कूल कॉलेज पे बात नहीं, सुगंध और दुर्गंध को लेकर मतलब छिड़ेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा दिमाग को डाइवर्ट करती है। मेन मुद्दों से आपका ध्यान कैसे भटक जाए, बेरोजगारी के मुद्दे से कैसे आप न उनसे सवाल करें, महंगाई पर न सवाल करें, आज जो अन्याय गरीब के साथ हो रहा है इस पर न सवाल पूछें, बच्चों के आरक्षण का जो लूट मची है वो उस पर न सवाल करें। इन सब से हटाने के लिए सुगंध, दुर्गंध, हिंदू, मुसलमान, तालिबान, पाकिस्तान, यही सब करेंगे। इनके पास इसके अलावा कुछ है नहीं। भारत में रमजान ईद मनाई जा रही है, क्या कहेंगे? क्या पहली बार रमजान और ईद मनाई गई है? अगर ये लोग जो है, अगर प्रशासन के लोग हस्तक्षेप न करें तो हमारी गंगा जमुनी तहजीब इतनी अच्छी है कि हिंदू मुसलमान मिल करके ईद और जो है होली का त्यौहार और ये नवरात्र जो है मिल के मना लेंगे। हम आज इस अवसर पर, जहाँ ये प्रेम का त्यौहार है, होली भी गले मिल करके मनाई जाती है और ईद भी गले मिल करके एक दूसरे को बधाइयाँ दी जाती है। हम समाजवादी पार्टी की तरफ से पूरे देश के मुसलमानों को ईद की बधाई देते हैं और सभी समाज, हिंदू से लेकर के सभी साथियों को मैं होली की और नवरात्र की भी बधाई देता हूँ। आखिरी हमारा प्रश्न रहेगा, महंत राजू दास ने कहा है कि कन्नौज में जो मतलब मेडिकल कॉलेज है, जिस तरह से संविधान को लेकर, बाबा साहब को लेकर छात्र धरना दे रहा है, आप लोग भी सपोर्ट कर रहे थे, तो अम्बेडकर जी का वहाँ से नाम हटा दिया गया। राजू दास हैं कौन? किस पद पे हैं? संवैधानिक पद पे। आप लोग ही बढ़ा देते हैं ऐसे लोग। रुके संजय 2 मिनट। महामना की बगिया में एक सीट की लड़ाई कहा जा रहा है पॉलिटिकल लड़ाई में कन्वर्ट हो गया है, कैसे देखती है? आज आपके समाजवादी पार्टी के तमाम नेतागण आए हैं, आप भी मौजूद हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, हम लोग प्रतिनिधि मंडल के साथ आए हैं और सबसे बड़ी बात ये दुर्भाग्य की बात है कि आज महामना की बगिया में इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है पीडीए के छात्र के साथ। जिस तरीके से हम लोग बात करते हैं समाजवादी पार्टी वाले पीडीए, और आज शिवम सोनकर के संग जो अत्याचार हो रहा है, हम लोग उसकी लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे प्रतिनिधि मंडल अभी जाके बात कर रहे हैं ऊंचे स्तर पे कि किस तरीके से छात्र को न्याय मिल सके। मैडम जी, अगर बात की जाए तो क्या लगता है कि ये जो सरकार है वो जानबूझ के जाति विशेष लोगों को परेशान कर रही है या कैसे कर रही है? जो सवर्ण बहुलता का आरोप में लग रहा है, आपने महसूस किया? देखिए, ये सरकार जिस तरीके से संविधान को तार तार करने पे लगी है, जिस तरीके से
जाति विशेष पर ये लोग कुटारा घात कर रहे हैं। जिस तरीके से आप सोचिए 12 दिन से ये छात्र महामना की बगिया में कड़कती धूप में लगातार बैठा हुआ है। तो ये दुर्भाग्य है ना हमारे देश का कि आज महामना की बगिया में कोई छात्र जो योग्य छात्र है वो आज धूप में उसको संघर्ष करना हो शिक्षा पाने के लिए। तो ये जो भाजपा की कथनी और करनी में बहुत फर्क है और भाजपा शिक्षा को छात्रों से दूर करना चाहती है। वन नेशन वन एजुकेशन की बात हम लोग करने वाले लोग हैं, समाजवादी लोग हैं। वन नेशन वन एजुकेशन की बात करते हैं और समाजवादी हमेशा नारा लगाए हैं शिक्षा का जो बजट बने बजट का 10वां हिस्सा हो, शिक्षा का जो बजट बने बजट का 10वां हिस्सा हो। जो सरकार शिक्षा दे न सकी वो सरकार निकम्मी है और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। तमाम ऐसे समाजवादी नारे लगातार इस बगिया में लगे हुए हैं। तमाम छात्र नेता यहाँ से निकले हुए हैं जो आज इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। वाराणसी से दीपक चौबे,